हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं बेटे आप सब लोग? ठीक ठाक हो? राधे राधे बच्चों। केशव, गोपाल, रावी, नव्या, धृति, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? तो आप लोगों को याद है बेटे हम पढ़ क्या रहे थे? हम पढ़ रहे थे कि हम जर्नल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं और ट्रायल बनाते हैं। दूसरी तरफ हम या फिर सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं, लेजर बनाते हैं और ट्रायल बनाते हैं। हम ये सीख रहे थे। मैंने आपको जर्नल चैप्टर करवा चुका हूं, मैं आपको सब्सिडरी चैप्टर करवा चुका हूं, मुझे एक आपको लेजर चैप्टर करवाना है, फिर ट्रायल बैलेंस करवाना है। तो इसीलिए आज हम लोग शुरू करने वाले क्वेश्चन में कि लास्ट क्लास में ट्रायल बैलेंस बनाना रहता था, बट अब वो ट्रायल बैलेंस अब खुद बनाना वैसे ही सेम बनेगा ऊपर जैसा। रीजन, वो वाली शीट मुझसे गुम हो गई है। हम चैप्टर नंबर 13 अपनी बुक ओपन करें, चैप्टर नंबर 13 लेजर अकाउंट आज बनाएंगे। वंश बेटे गुड आफ्टरनून, भारती राधे राधे बच्चे, आ जाओ, हम लेजर अकाउंट बनाएंगे। फर्स्ट, पास जर्नल एंट्री फॉर द फ्लोइंग ट्रांजैक्शंस एंड पोस्ट देम इनटू लेजर। मैं जर्नल एंट्रियां तो नहीं बनाऊंगा क्योंकि आपको आती हैं, मैं सीधा लेजर में पोस्ट करना सिखाऊंगा कि लेजर में पोस्ट कैसे करते हैं। आपको लेजर में पोस्ट करनी है क्योंकि हमारा चैप्टर चल रहा है लेजर। जर्नल एंट्री सिर्फ बोल लेंगे हम। चलो, पहला पॉइंट बेटे, पहला पॉइंट, जल्दी ध्यान से, पहला पॉइंट, एक सेकेंड, चलो पहला पॉइंट, सिया राम एंड सन्स कमेंस बिजनेस विद कैश। जर्नल एंट्री सोचो इसकी क्या होगी। जर्नल एंट्री सारा काम कर देगी, जर्नल एंट्री सारा काम कर देगी। कैश अकाउंट डेबिट टू सिया राम कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सिया राम कैपिटल अकाउंट। तो मैं कैश का अकाउंट बना लू लेजर में, कैश। दूसरा सिया राम कैपिटल अकाउंट। मैं जर्नल एंट्रियां नहीं बनाऊंगा, सिर्फ लेजर्स बनाऊंगा। आपने एंट्री बनाई है कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे टू सिया राम कैपिटल, सिया राम कैपिटल को क्रेडिट करेंगे बाय कैश 2 लाख रुपए। आप बहुत इंटेलिजेंट है बेटे, मैं आपको एक बात बता दूं, आप लोगों ने बहुत अच्छी अकाउंट अब तक सीख चुके हो, बस थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत रह गई है। 1 अप्रैल को दूसरी एंट्री, परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश, ऑफिस फर्नीचर खरीदा, एंट्री फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो एक फर्नीचर का अकाउंट और एक कैश का अकाउंट। तो कैश के अकाउंट में तो बाय फर्नीचर क्रेडिट करना है कैश का अकाउंट, और फर्नीचर का अकाउंट बना ले। फर्नीचर के अकाउंट में टू कैश, टू कैश, अमाउंट है 20,000 रुपए, अमाउंट है 20,000 रुपए।
मुझे ऐसा लगता है बेटे बड़ा ही आसान काम है ये। तारीख देख लो क्या थी, 3 तारीख, 3 तारीख है, 3 तारीख। आगे चलो, परचेज गुड्स फॉर कैश, नगद सामान खरीदा 50,000 रुपए का। तो जल्दी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट को डेबिट करना है और कैश के अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो परचेज के अकाउंट को डेबिट करें, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 50,000 रुपए और कैश के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे बाय परचेज 50,000 रुपए और तारीख है 5। आगे, परचेज गुड्स फ्रॉम विशाल ट्रेडिंग कंपनी फ्रॉम मोहन गारमेंट। ठीक है, परचेज गुड्स फ्रॉम विशाल ट्रेडिंग कंपनी और मोहन गारमेंट, दो से सामान खरीदा। परचेज अकाउंट डेबिट टू विशाल ट्रेडिंग कंपनी 25,000, परचेज अकाउंट डेबिट टू विशाल ट्रेडिंग कंपनी और विशाल ट्रेडिंग कंपनी का अकाउंट बनेगा बाय परचेज 25,000 रुपए और तारीख है ये 8। इसके बाद परचेज फ्रॉम मोहन गारमेंट्स, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन गारमेंट, 8 तारीख को 16,000 रुपए की। अब मोहन गारमेंट का तो अकाउंट ही नहीं, मुझे बनाना पड़ेगा मोहन गारमेंट। बाय परचेज 8 तारीख को 16,000 रुपए, 16,000 रुपए। बस बेटे यही करते जाना है आपने। रिटर्न गुड्स टू विशाल ट्रेडिंग कंपनी, परचेज रिटर्न की एंट्री। अगर एंट्रियां आती होंगी तो ये चैप्टर भी हो गया और इससे ट्रायल वाला बैलेंस भी हो गया। बस मुद्दा यह था कि आपको रटना है या इस तरह से समझना है। 10 तारीख, रिटर्न गुड्स टू विशाल ट्रेडिंग कंपनी, तो आपने माल वापस दिया विशाल ट्रेडिंग कंपनी को। एंट्री बताएं, विशाल ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, विशाल ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। और एक अकाउंट बनाना पड़ेगा मुझे परचेज रिटर्न का, परचेज रिटर्न का। इसमें हो जाएगा परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट था, ये डेबिट हो जाएगा टू विशाल ट्रेडिंग कंपनी, 5,000 रुपए का सामान और तारीख 10, 5,000 रुपए का सामान। ये हुआ विशाल ट्रेडिंग कंपनी। 14 तारीख, पेड कैश टू विशाल ट्रेडिंग कंपनी इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। आपने जितना भी पैसा विशाल ट्रेडिंग कंपनी से लेना था 5% कैश डिस्काउंट के बाद आपने वो सब एडजस्ट कर दिया। तो चले अब देखते हैं हमने विशाल ट्रेडिंग कंपनी को कितना पैसा पे करना था। 20,000 रुपए पे करना था। इसकी एंट्री अगर कहीं उलझने लगे तो एंट्री बना लेना, कोई बात नहीं है। जैसे विशाल ट्रेडिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट अलाउड, 20,000 रुपए देने थे, 5% 1,000 डिस्काउंट हो गया, 19,000 रुपए पे कर दिए। जहां उलझने लगे एंट्री बना के देख लेना, कोई इशू नहीं है। जहां भी उलझने लगे
एंट्री बना के देख लेना, कोई इशू नहीं है इस बात से। तो विशाल ट्रेडिंग कंपनी का अकाउंट डेबिट करें टू कैश टू डिस्काउंट। कैश 19,000 और 1,000 डिस्काउंट। आपके पास विशाल ट्रेडिंग कंपनी डेबिट हो गया। क्रेडिट करना है कैश को बाय विशाल ट्रेडिंग कंपनी 19,000 से। तारीख कितना है, तारीख कितनी थी, 14 तारीख थी। और आपको डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अकाउंट को भी डिस्काउंट अलाउड को भी क्रेडिट करना है। डिस्काउंट रिसीव है, ये तो अलाउड तो नहीं, रिसीव है, को भी क्रेडिट करना है बाय विशाल ट्रेडिंग कंपनी 1,000 रुपए। पहले यहां तक की अगर बातें समझ में आ रही है तो एक बार राधे राधे लिख दें, ताकि मुझे लगे कि हाँ अब तक बच्चों को सारी बातें समझ में आ रही है, मैं स्पीड पकड़ सकता हूं। अगर आपको मेरी सारी बातें समझ में आ गई, जल्द से जल्द राधे राधे लिखे। आज नव्या नहीं आई, आइए नव्या, जल्दी जल्दी, फास्ट राधे राधे लिख दें। रिटर्न गुड 14 तारीख तो 15 तारीख। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 40,000 रुपए। कैश को डेबिट करना है, सेल्स को क्रेडिट करना है। कैश में आ गया टू सेल्स 40,000 रुपए और तारीख है 15। और सेल्स का तो अकाउंट ही नहीं है, बनाना पड़ेगा। सेल्स का अकाउंट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट करना है बाय कैश 40,000 रुपए और डेट है 15। इसके बाद 18 तारीख को सोल्ड गुड्स टू हीरो लिमिटेड लेस 10% डिस्काउंट। कुछ नहीं लिखा तो ट्रेड डिस्काउंट है, मतलब 40,000 का 30,000 का सामान था, 10% ट्रेड डिस्काउंट है। तो 30,000 का 10% 3,000, मतलब 27,000 का सामान है। माल बेचा 27,000 रुपए का हीरो को। हीरो अकाउंट डेबिट टू सेल्स 27,000 रुपए। हीरो अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हीरो के अकाउंट को डेबिट करेंगे और सेल के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। हीरो के अकाउंट को डेबिट करेंगे, हीरो हीरो अकाउंट डेबिट टू सेल्स 27,000 और सेल के अकाउंट में बाय हीरो 27,000 और तारीख है ये 20 ना 18। आपको समझ में आ रहा है ना बेटे, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं ना? आप सोचो, मैं तभी तो जर्नल एंट्री के चैप्टर में मैंने इतना टाइम लगाया कि हाँ जर्नल एंट्रियां पक्की हो जाएंगी तो ये तो सब करवाना आसान हो जाएगा। जिन्हें जर्नल एंट्री नहीं आती वो कब तक रटेंगे इन बातों को? 20 सिया राम विड्रू फ्रॉम बिजनेस इज पर्सनल यूज कैश 10,000 रुपए और गुड्स 4,000 रुपए। सिया राम ने अपने बिजनेस से पैसा निकाला, मतलब ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश टू गुड्स टू परचेज। उन्होंने 10,000 रुपए कैश निकाला, 4,000 का गुड्स निकाला, टोटल 14,000 ड्रॉइंग्स अकाउंट में डेबिट करेंगे टू कैश टू परचेज। ड्रॉइंग्स अकाउंट नहीं है, ड्रॉइंग्स अकाउंट टू कैश 10,000 टू परचेज
4,000। परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे बाय ड्रॉइंग्स 4,000। कैश के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे बाय ड्रॉइंग्स 10,000 और ये तारीख है 20। तारीख है 20। आगे चलो। इक्कीस तारीख पेड टू मोहन गारमेंट 7800 रुपए और 200 रुपए का डिस्काउंट। जर्नल एंट्री बना लिया करें, जहां दिक्कत है वहीं जर्नल एंट्री बना ले। मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट। 8,000 रुपए का मोहन, 7800 का कैश दिया, 200 रुपए का डिस्काउंट। मोहन अकाउंट डेबिट, मोहन के अकाउंट को डेबिट करें मोहन के अकाउंट में, ये रहा टू कैश 7800 रुपए टू डिस्काउंट रिसीव्ड 200 रुपए। तारीख थी ये 21। डिस्काउंट रिसीव के अकाउंट में बाय मोहन 200 रुपए। कैश के अकाउंट में बाय मोहन 7800 रुपए। मुझे नहीं लगता ये कहीं से भी टफ है। 21 तारीख हो गई, आ जाओ 22 तारीख को। 22 तारीख रिसीव फ्रॉम हीरो लिमिटेड, हीरो से इतने पैसे मिले और उसको हमने इतना डिस्काउंट दिया। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू हीरो 8850 का कैश है, 150 का डिस्काउंट है, 9,000 रुपए टोटल हो गए। तो कैश अकाउंट में टू हीरो, तारीख है 22 और कैश अकाउंट में टू हीरो। डिस्काउंट अलाउड के अकाउंट में 150, डिस्काउंट अलाउड। ये तो डिस्काउंट रिसीव है, रिसीव नहीं अलाउड। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में डेबिट टू हीरो 100, कितना था 8850 और 150 और हीरो के अकाउंट में 21 तारीख को बाय कैश 8850 बाय डिस्काउंट 150। 25 तारीख 25 तारीख सोल्ड गुड्स टू हंसराज लिमिटेड फॉर कैश, नगद माल बेचा। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट को डेबिट करो टू सेल्स। कितने की सेल थी? 12,000 रुपए की। तारीख थी 25। सेल के अकाउंट में बाय कैश, बाय कैश 12,000 रुपए। हीरो अकाउंट में 21 तारीख थी, 22 थी। ओके वंश बेटे, वेरी गुड। आप बड़े ध्यान से पकड़ रहे हैं बातों को। मुझे ऐसे ही बच्चे ज्यादा अच्छे लगते हैं जो पॉइंट पकड़ लें फटाफट, ये नहीं मेरी कॉपी मारते जाए। 28
परचेज गुड्स फ्रॉम पवन ब्रदर्स, परचेज अकाउंट डेबिट टू पवन ब्रदर, परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे टू पवन ब्रदर्स 24,000 और पवन ब्रदर का अकाउंट बना लेंगे बाय परचेज बाय परचेज 24,000 रुपए की। तारीख है 28, 30 तारीख पेड रेंट और सैलरी, रेंट दिया 2,000, सैलरी दी 2,000, एंट्री पता क्या बनती है, रेंट डेबिट 2,000, सैलरी डेबिट 4,000 टू कैश 6,000। रेंट डेबिट तो रेंट का अकाउंट बनाना पड़ेगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट है 2,000, सैलरी का भी अकाउंट नहीं है, सैलरी अकाउंट डेबिट 30 तारीख को टू कैश 4,000 रुपए और कैश का अकाउंट क्रेडिट बाय रेंट और बाय सैलरी 2,000 और 4,000। हमने जर्नल को देखकर क्लासिफिकेशन कर दी, मतलब सारे खाते अलग अलग बांट दिए, क्लासिफिकेशन हो गई। क्लासिफिकेशन और पोस्टिंग दो काम हो गए। अब काम है पोस्टिंग को, कास्टिंग और बैलेंसिंग। कास्टिंग बैलेंसिंग मतलब टोटल मारना और बैलेंस निकालना। इन्होंने तो यहां तो बस पोस्टिंग पोस्टिंग पूछी थी इस क्वेश्चन में तो। अरे दूसरा कहाँ है इलिस्ट्रेशन, बड़ी दूर जाके दूसरा है। आओ बेटे हम इसकी कास्टिंग और बैलेंसिंग करें। देखो मैं कास्टिंग कर रहा हूं, ये 2,40,000 और 260 2,60,850 दैट इज योर कास्टिंग। इस साइड का टोटल भी यही आना चाहिए, बाकी आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी 30 तारीख को 20, 70, 80, 90, 90 और 7, 97, 97 और 2, 99, 99, 1,03,000, 70, 1, 3 और 7, 1, 10 और 2, 1, 12, 1,12,800 आ रहा है मेरे साइड से टोटल। देखता हूं 70, 80, 90, 90, 7, 90, 97, 2, 99, 1, 3, 1, 3 और 9, 1, 3 और 9, 1, 12, 1,12,800। इस साइड का टोटल आ रहा है 1,12,800। लेस करके नेट बता दो। 2,60,850 माइनस 2,12,000, 1,12,800, 050, 10 minus 2 8, 5 minus 1 4 and 2 minus 1 1, 1,48,050 that is your balancing। इसे बोलते हैं बैलेंसिंग करना। हो गया, अकाउंट बन गया कैश का। देखो यही आया है कैश का, यही आया है, कैश हो गया। सियाराम कैपिटल अकाउंट्स, टोटलिंग मतलब कास्टिंग बैलेंसिंग, टू बैलेंस सीडी 2 लाख रुपए। फर्नीचर
कास्टिंग बैलेंसिंग, परचेज। जो मैं ये वाले वर्ड सिखा रहा हूं ना आपको, ये वर्ड अब आगे की नींव रखेंगे। मैं आपको फिर बता रहा हूं, जो वर्ड्स मैं अब सिखा रहा हूं आपको, ये आगे की नींव रखेंगे। जैसे मैं यहां सिखा रहा हूं आपको वर्ड, परचेज जाती है ट्रेडिंग अकाउंट में, बाय ट्रेडिंग अकाउंट। ये मैं बाद में बताऊंगा। जैसे आपकी जर्नल पक्की हो गई, अगर आप इसको पक्का कर लेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगी। 30, 50, 20, 70, 20, 90, 90 तो 1 लाख, 1,10,000, 70 और 30, 100, तो 1, 10, 5, 1, 15 आना चाहिए, 1, 19 आना चाहिए बल्कि। 70, 80, 20, 100, 1 लाख, 1,10,000, 1,15,000। इस साइड 4,000 है, यहां पर भी टोटल 1,15 बनना चाहिए। मैंने 4 लेस किए, 1,11,000। डेट इज बैलेंसिंग, बैलेंसिंग फिगर, दैट्स कॉल्ड बैलेंसिंग। विशाल ट्रेडिंग कंपनी 20 और 5, 25,000। इस साइड भी 25,000। कास्टिंग हो गई, कोई बैलेंस है ही नहीं। मोहन टोटल 16,000, इधर का टोटल भी 16 होना चाहिए। 30 तारीख को टू बैलेंस सीडी 8,000। परचेज रिटर्न ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में जाती है, बाय ट्रेडिंग अकाउंट 5,000 रुपए। डिस्काउंट रिसीव 1,200 रुपए, ये पी एंड एल अकाउंट में जाते हैं, टू पी एंड एल अकाउंट 1,200 रुपए। सेल्स पी एंड एल ट्रेडिंग में जाएगी 60, 70, 79, टू पी एंड एल अकाउंट 30 तारीख को 79,000। हीरो 27,000, इस साइड का टोटल भी 27 होना चाहिए। 9 चला गया, 18 रह गया। बाय बैलेंस सीडी 30 तारीख को 18,000। मैंने हल्का हल्का एक बार हिंट देने की कोशिश कर दी आपको। पूरा चैप्टर ड्रॉइंग्स बाय बैलेंस सीडी 30 तारीख को 14,000 टोटल मैच। डिस्काउंट अलाउड ये भी पी एंड एल में जाएगा, बाय पी एंड एल अकाउंट 150। पवन ब्रदर्स 24,000 रुपए है टोटल, टू बैलेंस सीडी 30 तारीख को 24,000। रेंट, रेंट हमारा एक्सपेंस है, ये पी एंड एल में जाएगा, बाय पी एंड एल अकाउंट 2,000 रुपए। रेंट के बाद सैलरी 30 तारीख को बाय पी एंड एल अकाउंट सैलरी 4,000। क्या आपको मेरी सारी बातें समझ में आ गई? अगर आपको मेरी सारी बातें समझ में आ गई तो जल्दी बोले राधे राधे। हम इलिस्ट्रेशन नंबर 2 पे चलेंगे।
यहाँ पर ओपनिंग जर्नल एंट्री भी सिखानी पड़ेगी। चलो आ जाएगी आपको। वंश बेटे क्या हुआ? कह रहे हैं कल करवा देना। वाई? वंश हम्म हम्म 10 क्वेश्चन सारे हैं। आराम से दूसरे पे आ ही गए हो आप। वंश कह रहा है बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन है बेटे। 3 क्वेश्चन की भी एवरेज आए तो 3 दिन में खत्म हो जाएंगे। आधा आज कर लेते, आधा कल कर लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन कुछ तो होगा। आ जाओ। द फ्लोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द लेजर ऑफ मैसेज मार्बल ट्रेडर। ये बैलेंस है। कैश रमेश, राहुल, कैश स्टोक हिमांशु, BRBP। ये ओपनिंग बैलेंस दे रखे हैं। मैं आपको पहले बता दूं ओपनिंग एंट्री क्या होती है। आपको ओपनिंग एंट्री नहीं आती। जैसे कैश है तो कैश मेरी एसेट्स है, कैश डेबिट। रमेश है, रमेश क्रेडिट, लिखा हुआ है रमेश क्रेडिट 3,000 रुपए। राहुल डेबिट 9700 रुपए। बैंक डेबिट होता है, जितनी भी एसेट्स होंगी डेबिट। गुड्स स्टॉक डेबिट। हिमांशु डेबिट। BR डेबिट। BP क्रेडिट। और जो इनके बीच का डिफरेंस होता है वो होती है कैपिटल। ये पूरी एंट्री बनती है, इसे बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। सभी एसेट्स डेबिट, लायबिलिटी और कैपिटल क्रेडिट। तो चलें, ये तो खैर एंट्री हुई। अब मैं आपको लेजर में बताऊं ये कैसे लिखे जाते हैं ओपनिंग। कैश डेबिट है तो कैसे लिखे जाते हैं लेजर में। सेकेंड इलिस्ट्रेशन चल रहा है। कैश टू बैलेंस BD। ये तो तारीख है, 1 तारीख सबसे पहले 1 तारीख 1 अप्रैल। कैश डेबिट है 6,000 से। रमेश कैश हो गया, रमेश क्रेडिट तो रमेश क्रेडिट है बाय बैलेंस BD 1,000 रुपए। 3,000 रुपए रमेश और कैश 6,000 रुपए। रमेश के बाद राहुल डेबिट 9700 रुपए। राहुल टू बैलेंस BD 9700 रुपए। 1 तारीख है। बैंक 12,000 रुपए तो बैंक डेबिट। टू बैलेंस BD
12,000 रुपए। गुड स्टॉक 5400 रुपए डेबिट। एक तारीख को टू बैलेंस बीडी 5400 रुपए। हिमांशु डेबिट 10,000 रुपए। टू बैलेंस बीडी 10,000 रुपए। बी आर डेबिट 7,000 रुपए। टू बैलेंस बीडी 7,000 रुपए। एक तारीख। बीपी 2,000 रुपए। बाय बैलेंस बीडी 2,000 रुपए। मैंने ओपनिंग एंट्री बना दी और इनके बीच का डिफरेंस वो कैपिटल था, तो कैपिटल अकाउंट भी बनाना होगा मुझे। बाय बैलेंस बीडी तो ये लेस करके कितना आएगा सारा? 45,100 रुपए। ये हमने ओपनिंग अकाउंट्स खोल दिए बच्चों, सबने हमने ओपनिंग अकाउंट्स खोल दिए। एक दो एंट्रियां भी कर लेते हैं, बाकी कल करेंगे। फिर एक दो एंट्रियां भी कर लेते हैं। अगली एंट्री, अब एक एक एंट्री को पढ़ेंगे और उसको डील करेंगे। फर्स्ट, सोल्ड गुड्स टू मनीष। मनीष अकाउंट डेबिट टू सेल। तो देखिए मनीष का तो अकाउंट ही नहीं मेरे पास अभी तक, तो मुझे मनीष का अकाउंट बनाना पड़ेगा। यहां लिखेंगे टू सेल्स और सेल्स के अकाउंट में बाय मनीष। तारीख 3,000 रुपए। तारीख 1। परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश। रमेश से सामान खरीदा। परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश। परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश ना परचेज अकाउंट है ना रमेश का है, दोनों बनाने पड़ेंगे। परचेज परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश और रमेश के अकाउंट में बाय परचेज। तारीख थी 8,000 रुपए। तारीख 2 थी। बस बच्चों बस इतना ही करेंगे। रवंश कह रहे रमेश का अकाउंट है यहां आएगा सीधा बाय परचेज। 8,000 रुपए। नहीं बनाएंगे, रमेश का अकाउंट है बड़ा मेरे पास, रमेश का अकाउंट। ओके बच्चों, बाय बाय। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, लेकिन रिवीजन करके आना। मैं आपको बताऊं, मैं अब 2-3 इकट्ठे चैप्टर निपटा दूंगा, आपको ऐसा लगेगा कि आधे अकाउंट लगभग खत्म होने वाली हो गई है। ओके बच्चों, बाय बाय।
मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।